क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत अमेरिकी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे प्रभाव के नियम लॉ ऑफ इफेक्ट पर आधारित माना जाता है, जिसे एडवर्ड थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था। स्किनर के अनुसार व्यवहार के परिणाम कॉन्सिक्वेंस उस व्यवहार की पुनरावृत्ति को प्रभावित करते हैं। इस सिद्धांत में व्यक्ति या प्राणी अपने व्यवहार को इस आधार पर बदलता है कि उसे सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मुख्य सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन में 3 प्रमुख घटक होते हैं। 1. पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट, यह वह परिस्थिति है जो किसी व्यवहार को उत्प्रेरित करती है। 2. प्रतिक्रिया बिहेवियर रिस्पॉन्स, यह वह व्यवहार है जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार करता है। परिणाम कॉन्सिक्वेंस, यह वह प्रभाव है जो व्यक्ति के व्यवहार के बाद उत्पन्न होता है। परिणाम 2 प्रकार के हो सकते हैं। रीइंफोर्समेंट, जो व्यवहार को बढ़ाता है। दंड, वह जो व्यवहार को कम करता है। प्रबलन वह प्रक्रिया है जो किसी व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना को बढ़ाती है। यह 2 प्रकार का होता है। 1. सकारात्मक प्रबलन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जब किसी वांछित व्यवहार के बाद कोई सुखद अनुभव या इनाम दिया जाता है तो उस व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण, यदि बच्चा होमवर्क करता है और उसे टॉफी मिलती है तो वह अगले दिन भी होमवर्क करेगा। नकारात्मक प्रबलन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जब किसी अवांछित स्थिति को हटा दिया जाता है जिससे वांछित व्यवहार की संभावना बढ़ती है। उदाहरण, यदि बच्चा अपना कमरा साफ करता है और उसकी डांट बंद हो जाती है तो वह भविष्य में भी कमरा साफ करेगा। दंड, दंड वह प्रक्रिया है जो किसी व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना को कम करती है। यह भी 2 प्रकार का होता है। सकारात्मक दंड पॉजिटिव पनिशमेंट, जब किसी अवांछित व्यवहार के बाद कोई अप्रिय अनुभव या सजा दी जाती है। उदाहरण, यदि छात्र कक्षा में शोर करता है और शिक्षक उसे डांटते हैं तो वह अगली बार शोर नहीं करेगा। नकारात्मक दंड नेगेटिव पनिशमेंट, जब किसी अवांछित व्यवहार के बाद कोई सुखद वस्तु या अनुभव हटा दिया जाता है। यदि बच्चा मोबाइल पर अधिक समय बिताता है और उसका मोबाइल छीन लिया जाता है तो वह भविष्य में कम समय बिताएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर बॉक्स B.F. स्किनर ने चूहे और कबूतरों पर प्रयोग किया। चूहे को एक बॉक्स में रखा गया था जिसमें एक लीवर लगा था। जब चूहा गलती से लीवर दबाता तो उसे भोजन मिल जाता। बार बार भोजन मिलने से चूहा लीवर दबाने के व्यवहार को सीख जाता है। इस प्रयोग ने दिखाया कि सकारात्मक प्रबलन से व्यवहार को बदला जा सकता है। क्लासिकल अनुबंधन से भिन्नता क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्लासिकल अनुबंधन से भिन्न है। दोनों सिद्धांतों में निम्नलिखित प्रमुख अंतर हैं। आधार क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्लासिकल अनुबंधन व्यवहार अनैच्छिक होता है, व्यवहार के परिणाम पर आधारित होता है। प्रवर्तक स्वैच्छिक, व्यवहार स्वैच्छिक, व्यवहार अनैच्छिक। मुख्य उद्देश्य व्यवहार के परिणाम पर आधारित होता है। उत्तेजक स्टिमुलस के जुड़ाव पर आधारित होता है। अनुसंधानकर्ता B.F. स्किनर, इवान पावलोव। प्रमुख घटक और दंड अनुकूलित उत्तेजना कंडीशन स्टिमुलस और अनुकूलित प्रतिक्रिया कंडीशनड रिस्पॉन्स। व्यवहार प्रभाव परिणाम से व्यवहार को संशोधित करता है। उत्तेजक से प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। उदाहरण, चूहे द्वारा लीवर दबाने पर भोजन प्राप्त करना। कुत्ते का घंटी सुनकर लार टपकाना। उदाहरण, पावलोव का प्रयोग। पावलोव ने कुत्तों पर प्रयोग किया। जब भोजन दिया जाता था तो कुत्ते की लार टपकती थी। पावलोव ने भोजन से पहले घंटी बजाना शुरू किया। कुछ समय बाद कुत्ते ने केवल घंटी की आवाज सुनकर लार टपकाना शुरू कर दिया। यह क्लासिकल अनुबंधन का उदाहरण है जिसमें घंटी को भोजन अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ जोड़ा गया और अंततः वह लार कंडीशनड रिस्पॉन्स उत्पन्न करने लगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन
और क्लासिकल अनुबंधन दोनों ही शिक्षण के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में व्यवहार का परिणाम उस व्यवहार की पुनरावृत्ति को प्रभावित करता है, जबकि क्लासिकल अनुबंधन में उत्तेजक के बीच संबंध से सीखने की प्रक्रिया होती है। ये सिद्धांत शिक्षा, मनोविज्ञान और व्यवहार प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।